जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल महानूर की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि महविश से कहेगा दानिश, कोई आखिरी लड़का नहीं है ज़ैन जिसके लिए तुम अपनी जान गंवा देना चाहती हो, और तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती। इधर आप देखेंगे कि ज़फ़र उल्टा आप पड़ जाएगा गले ज़ैन के और कहेगा कि उस घटिया लड़की की वजह से तुमने हमारी इज़्ज़त दाव पर लगा दी। तुम जानते हो कि लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, तुम्हें लगा था कि तुम महविश को ठुकरा दोगे तो इसमें इज़्ज़त सिर्फ महविश की जाएगी, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हैं। जिस पर ज़ैन कहेगा मैं उससे मोहब्बत करता था और करता हूँ, और अगर उसे कोई घटिया समझता है तो समझता रहे, लेकिन मेरे लिए वो एक पाकीज़ा लड़की है। उधर आप देखेंगे कि जब दानिश और महानूर का आमना सामना होगा तो महानूर एक लम्हे के लिए तो ठिठक ही जाएगी, जिस पर दानिश कहेगा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी ज़ैन से इस तरह से बात करने की। तुम जानती हो कि महविश ने ये सब कुछ ठीक ही किया था, तुम्हें अगवा कर मुझे लगा था कि वो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं कर रही, लेकिन अच्छा तो तुमने उसके साथ नहीं किया। उसी दिन ज़ैन शादी छोड़कर चला गया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, जिस पर कहेगी मानूर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उधर ज़ैन भी अपने घर वालों को यही सफाइयाँ दे रहा होगा कि वो तो जानती भी नहीं है कि मैंने उसकी मोहब्बत में शादी से इनकार कर दिया है। इधर आप देखेंगे कि आखिरकार जब पता चलेगा लावर को कि उसकी बीवी और बेटी तो जिंदा हैं, तो उस पर वो हैरान रह जाएगा, लेकिन अभी वो ये बात किसी से नहीं कर सकता, ना ही मुनीज़ा बेगम से और ना ही महविश या दानिश से, क्योंकि इस वक्त उसे सबसे ज़्यादा फ़िक्र महविश की है। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि कोई और नहीं है बल्कि महानूर की अपनी बेटी है, तो वो इस कश्मकश में आ जाएगा कि अब वो किस बेटी का साथ दे और किसका नहीं। उधर आप देखेंगे कि महानूर की माँ महानूर से कहती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारी वजह से अब लोग मुझ पर उंगलियां उठाने लगे हैं, जिस पर महानूर कहेगी मोहब्बत का इजहार कर देना कोई गुनाह नहीं है। मैंने अगर ये गुनाह किया है तो इसकी सज़ा भी मुझे ही मिलेगी। आप जो सज़ा मेरे लिए तजवीज़ करेंगी मुझे वो कबूल है। जिस पर कहेगी महानूर से उसकी माँ, तुम्हें लगता है कि कोई माँ अपनी बेटी को सज़ा दे सकती है, लेकिन ज़ैन तुम्हारा कभी भी नहीं